दोस्तों, स्वागत है आपका अजय सत्यनिशी के चैनल में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है मोती की आत्मा। मोती जो एक गली का स्ट्रीट डॉग हुआ करता था। जो आज करीबन 22 साल बाद भी प्रेत बन के भटकता हुआ देखा जा सकता है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने गर्मियों की छुट्टी में अपने मौसी के घर में गया हुआ था। मेरे साथ मेरा मौसी का लड़का हमेशा रहा करता था। हम दोनों सेम एज ग्रुप के थे। तभी हमने देखा, हम खेल रहे थे। उस समय मैं छोटा ही था। हमने देखा कि गली में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा घूम रहा है। उसके साथ और भी बच्चे थे कुत्ते के। हमें वो बहुत प्यारा लगा। हम उसको चुपचाप उठा लाए। मौसा जी ने और मौसी जी ने बहुत गुस्सा भी किया कि नहीं इसको छोड़ कर आओ, नहीं इसको छोड़ कर आओ, तुम इसको नहीं रख सकते ऐसे। लेकिन हम नहीं माने और हमने इसको पाल लिया। हमने उसका नाम मोती रखा। मोती था भी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, खूबसूरत आँखें और छोटे छोटे पैर बहुत अच्छे थे। हम कहीं से एक पट्टा लेकर आए और हमने मोती के गले में बांध दिया। अब वो हमारा एक साथी हो चुका था। छुट्टियां मेरी 2 महीने की थी और मैं और अमन, मेरी मौसी का लड़का, हम एक साथ उसके साथ खेला करते थे। और हमने उसको कभी हम उसको पार्क में ले आते, कभी कहीं ले आते, कभी बॉल से उसे खिलाते। धीरे धीरे 2 महीने की छुट्टियां ख़त्म हो गई। अब मोती भी थोड़ा बड़ा हो गया था। अब मेरा स्कूल जाना शुरू हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि मोती का प्रेम मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। हमने डिसाइड किया कि 1 महीने मोती को विक्की रखेगा, 1 महीने मैं अपने घर पे रखूँगा। हमने वही किया। अब हम उसे कभी 1 महीने वो पालता, कभी 1 महीने उसको मैं पालता। इस तरह काफ़ी टाइम वक्त गुजर गया और एक दिन अचानक ही मोती एक बाइक के नीचे आके मरा हुआ पाया गया। इस घटना ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया और मैं और विक्की खूब रोए। हमने उस बाइक वाले को खूब ढूंढा पर हमको उसका नंबर नहीं मिला। हमारे घर वालों ने हमें बहुत चुप कराया और बोले कि बेटा भूल जाओ उसको, भूल जाओ। अमन और विक्की दोनों ही मेरी मौसी के लड़के थे। अब हमने डिसाइड किया कि हम मोती का अंतिम संस्कार करेंगे। हम मोती को एक कपड़े में लपेट के उसको हमने बांधा, उस पर कुछ फ्लावर्स रखे और लाल चंदन, लाल टीका लगाकर, जैसा हमें मालूम था, हमने चुपचाप उसको एक पार्क में ले गए। पार्क हमारे घर के पास ही था। किसी को इसका पता नहीं चलने दिया। हम उसकी बॉडी को ले गए और हमने एक गड्ढा किया। हमने उस गड्ढे में मोती को डाल दिया और ऊपर, जैसा हमने उस टाइम बच्चे ही थे, हमने मूवीज़ में देखा था, हमने इस पर मिट्टी डाल दी और कुछ फ्लावर डाल दिए और हम उसके लिए थोड़ा सा दूध कटोरी में रखा है। वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब हम हर रात उसके लिए दूध कटोरे में रखा करते थे।
और सुबह होते ही वो दूध गायब हो जाया करता था। हम लोग अक्सर उसकी कब्र पे उसको देखने जाया करते थे। एक दिन मैं करीबन 9:30 बजे पार्क के बाहर खेल रहा था। विक्की भी आया हुआ था वहाँ पर रहने और अमन भी साथ था। तो हमने देखा, अरे ये क्या? हमने देखा कि बिल्कुल मोती की तरह कुत्ता, बिल्कुल मोती की तरह कुत्ता उस पार्क में टहल रहा है। हमें लगा कि शायद वो हमारा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसके पीछे भागे, वो कुछ दूर झाड़ियों में जाकर ओझल हो गया और फिर हमने काफ़ी ढूंढा, हमको वो वहाँ नहीं दिखाई दिया। इस तरह हमें कुछ तो उत्सुकता हो चुकी कि क्या मोती जिंदा है, क्या हमने किसी और कुत्ते को दबा दिया है। फिर आए दिन मैं अपनी बालकनी में से उस पार्क में देखता रहता कि शायद मोती मुझे दिख जाए। मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मोती नहीं मरा है, मोती जिंदा है और मैंने किसी और कुत्ते को दबा दिया है। क्योंकि जब कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका सर बिल्कुल पिचक चुका था। एक दिन अचानक मैं रात को 1:30 बजे अपनी बालकनी के बाहर खड़ा था, तभी किसी ने मेरे पैर पे पंजा मारा। मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा मोती था। मैं घबरा गया क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी और उसके दांत बड़े भयानक दिख रहे थे। वो मुझसे दूर था। तब भी मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मोती गायब हो गया। उसके बाद यही घटना विक्की के साथ हुई और हम दोनों चकरा गए और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम बीमार पड़ गए। ये बात हमने अपने मम्मी डैडी को बताई तो मम्मी डैडी ने हमें बहुत डांटा कि आज के बाद हमें वहाँ नहीं जाएंगे और कसम खाओ कि तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे और उस कुत्ते को याद नहीं करोगे। आज इस बात को 27 साल हो गए हैं और ये घटना सुनाते हुए मेरे शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं कि क्या वास्तव में किसी कुत्ते का भूत हो सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है, अगर इंसानों के भूत होते हैं तो क्या जानवरों की आत्मा नहीं होती? अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।